श्री गणेशाय नमः। मैं आज लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपकी हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय, कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र को संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जनों के शीश, मोर सुख संपत्ति भरो सुबारो आशीष। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा इस प्रकार। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती और भोजन कराती। पीछे जो बचता था वह 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमों के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया और 7 प्रकार की रसोई परोसी। आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर गए तब माँ ने झुंठी थालियों में से लड्डू उठाया। लड्डू बनाकर झुंठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज जा रहा हूँ। वह घर से निकल गया। बाहर निकल गया तो उसको चलते चलते अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया सोच हमरो हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू मैं धीर, सुधी हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देखकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर के हाथ की पीठ पर थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में वह निकला। साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। उसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। और साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह उसकी होशियारी देखकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह 12 वर्षों में तो नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देते थे और सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते और आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे दे देते थे। फूटे नारियल के नारियल में पानी देते। वह इसी प्रकार दिन गुजारने लगे। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर कथा सुनी और पूछा, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने का फल और इसका व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहोगे तो आपका बड़ा उपकार होगा। तब एक स्त्री बोली, सुनो बहना, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में
लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का, 11.25 रुपये का या 21 का, बिना परेशानी और श्रद्धा से जितना भी बने प्रेम से लेना, और प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनने वाला कोई न हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भोजन ग्रहण करे, केवल बिना कटाई का एक समय भोजन करे, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करे, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माता 3 मास में फल पूरा करती है, यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रणाम से मूंग दाल, पूड़ी और चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले अन्य रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और रास्ते में लकड़ी बेचकर पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बिता के दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह ऐसी कोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा और मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। हाँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब माता के उस पति से के पास माता जी जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है, जाग रहा है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, हाँ माँ है, मेरे माँ बाप बहू भाई हैं। माँ बोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रही हैं, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। वह प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर
नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़े ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख वह प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निमित्त तुरंत माता के मंदिर पर विश्राम करती है वो, और कुछ दूरी पर धूल उड़ती देखकर माँ से पूछती है, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, अब तुम्हारा पति आ रहा है, अब तुम ऐसा करना, लकड़ियों के 3 बोझे बना लेना, एक नदी किनारे पर रखना, दूसरा माता जी के मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखना। और तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना है। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल कोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? बहुत अच्छा माता जी कहकर वह लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा और इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार भोजन बनाया, विश्राम ले वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए उतावली आती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल कोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? सास बाहर आई, दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देख कर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल कोपरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया, वहां रात से ठाट बाट बन गया, बहू सुख भोगने लगी। अब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत ही अच्छी बात है, करो। तब वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए, उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। बात खाकर जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को न दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया, तब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोते हुए माता जी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, मैं कुछ अपराध किए, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब वे मैं भूल नहीं करूंगी, अब वे कैसे आवेंगे?
अब वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। पूछती है, आप कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न हो घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई। सब लड़कों को पहले ही सिखा दिया कि सब खटाई मांगना और जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के बोले, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है। यह कहकर ब्राह्मणों के वह लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल दिया और इसी प्रकार से माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उसको 9 महीने में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं। विचार करने लगी। माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सोंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी ये। लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ गई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से पटकती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, इसी डाइन को देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ विनती की, हे माता, हे जगत जननी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा मुझे भी दे और मेरे सब्सक्राइब को और मेरे जितने भी फॉलोवर उन सबको दे। जो ये कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आंखों में, माँ की आंखों में बड़ी करुणा, बड़ा दुल्हार माँ की आंखों में। क्यों ना देखूं मैं, वो क्यों ना देखूं मैं बार में बार माँ की आंखों में। देखी हर घड़ी, वो देखी हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आंखों में। नित्य करूं झमाझम झूम झूम झाम झाम झूम झूम झांकी निहारो रे, ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारो रे। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, नित्य झांझर की होए झंकार माँ के मंदिर में। सदा मंजीर, वो सदा मंजीर करती पुकार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं, जीवन सुधारूं रे, ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोष
मैं स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोई तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में। पलट दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, मेरा कल्याण हो सकता है माँ आप जो चाहे। चिंता की आग से उद्धार करो माँ, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो। एक अभागनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, यहाँ वहाँ तहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी तल में भी अचल में भी तल में भी माँ अपनी है बड़ी अनोखी चमत्कारणी। ये अपनी माई, ये अपनी माई, राई को पर्वत करती है पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहने भाई। इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई। पल में निहाल करे, दुख की निकाल करे, तुरंत कमाल करे। माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोग कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता माँ ये क्या नहीं कर सकती। सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गिरजा सुती गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली। देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक निशा डोली, हर एक निशा डोली। आओ रे भक्तों ये माँ का है सबकी हम झोली। जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, भर लो रे झोली। सुख संपत्ति की दाता माँ ये क्या नहीं कर सकती। सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। उज्जवल निर्मल सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय संतोषी माता ओ मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनेरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहि। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर दूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष करे, संतोषी कहलाई भगतन विदन हरे। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई खटा सुनत मोहे। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग
ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हमें बालक चरण सिरे नाई। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हमें बालक चरण सिरे नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अधिकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे, संकट से ही तुई निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय हो माँ संतोषी माँ, भगवती माँ कल्याणी माँ की जय। भोग लगाने के समय की विनती, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भायो, थाल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धीर, तुम माता करुणा गंभीर। भगतन चना गुड़ प्रिय पायो, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, माता कृपा कर पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो कल्याणी, मन माने सुख प्रकटाओ, कृपा कर मैया रुचि रुचि भोग लगाओ। मैया अन्नपूर्णेश्वरी माँ संतोषी माता भोग लगाओ। जय हो माँ संतोषी माता की जय हो। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनक प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जगन्यै नमो